यहां बीच सड़क से सरेआम दिन दहाड़े लड़कियां उठा ली जाती है जनाब, और आप कहते हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिया। अरे साहब, इसे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कहा जाता है तो खराब किसे कहा जाता है, जरा एक बार बता दीजिए। अभी हाल फिलहाल में नीट के छात्रा के साथ जो कुछ हुआ, बिहार उसे भूला नहीं है, लेकिन उसके बाद एक और छात्रा को बक्सर के दंगौली पुल से 3 बाइक सवार आते हैं और उठा के दिन दहाड़े लेके चले जाते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं। और उसके बाद जब मामला उसके परिजनों को पता चलता है तो उनको लगता है कि भाई साहब, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, एक बच्ची का जीवन अब बर्बाद हो गया। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। सम्राट जी, आपका लॉ एंड ऑर्डर कितना फेल है, इसकी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब जो पेरेंट्स हैं वो वापस पटना आ रहे हैं और अपने बच्चियों से कह रहे हैं कि चलो भाई घर चलो, तुमको हम हॉस्टल में अकेले नहीं छोड़ेंगे। और अब जो ये घटना बक्सर में घटी है, उसके बाद से तो लोग बच्चियों को सड़क पे भी नहीं भेजेंगे, जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है और जिस तरीके से ये अपराधी अपराध से डरने के बजाय उसे बड़े ही प्लेजर तरीके से कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी जो कुछ भी हुआ नीट के छात्रा के साथ, वो कोई भूला नहीं है। पहले उसके साथ गलत किया जाता है, वो भी तब जब वो पीरियड से गुजर रही होती है, और उसके बाद इलाज के टाइम में जो है वो खत्म हो जाती है। और पुलिस जो है इसको बता रही थी कि नींद की ज्यादा गोली ले ली थी उसने। और अभी दूसरा मामला बक्सर के दंगौली पुल के पास से आता है, जहां पे 10वीं की एक छात्रा रेगुलर कोचिंग पढ़ने जाया करती थी। इस बार भी वो निकली थी, लेकिन इस सुबह वो इसे ये नहीं पता था कि जब वो कोचिंग से वापस लौट रही होगी तो उसका जिंदगी बदल चुका होगा, पूर्णतः बर्बाद हो चुका होगा, और उसके पास अब उसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि समाज लड़कियों को हमेशा इज्जत और आबरू से तौलते आया है। दिन दहाड़े 3 बाइक सवार आते हैं, उस बच्ची को उठा के लेके चले जाते हैं और एक एकांत जगह पे उनके साथ गलत काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं और गलत तरीके से जो है उससे पेश आते हैं। और मजे की बात यह है कि लड़की अकेले नहीं थी साहब, उसके साथ एक 9th क्लास का बच्चा भी था। उस बच्चे को बंधक बना लिया जाता है और वो भी बेबस सा, कुछ कर नहीं पाता। शायद वो लड़का बंधक नहीं था, उस टाइम आपकी बिहार पुलिस भी बंधक थी, जो वक्त रहते उस बच्ची के पास नहीं पहुंची। आपका वो लॉ एंड ऑर्डर जिसका धौंस आप खोखा उजारने और छोटे छोटे दुकानों को हटाने में दिखाते हैं, काश अगर ऐसे आपराधिक मानसिकता वालों के ऊपर भी दिखाते तो कोई ऐसा जरूरत नहीं करता किसी लड़की को बगैर मर्जी उसके छूने की। लेकिन आए दिन बिहार में यह घटना आम हो गई है। किसी रोज ऐसा नहीं होता जिस दिन अखबार के पेज में यह ना आए कि एक और लड़की का जिंदगी बर्बाद हो गया। बिहार में एक और निर्भया जो है वो खत्म हो गई। एक लड़की जिसका पूरा करियर ही उसके कैरेक्टर पे डिसाइड होता है, और उसके कैरेक्टर छीनने वाले भी गजब है साहब। समाज के 4 दरिंदे जिसको रोक नहीं पाती पुलिस, रौंद डाली जाती है उस बच्ची की अस्मिता को, और इसके ऊपर सम्राट चौधरी की पुलिस मौन और खामोश रह जाती है। साहब, आपने इसके बाद कार्रवाई कर लिया, तीनों आरोपियों को जो है वो दबोच लिया, लेकिन क्या इससे उस बच्ची की अस्मिता वापस आ गई? सवाल यह है कि गलत काम रुकेगा कब? सवाल यह है कि इस तरीके की दरिंदगी बंद कब होगी? सवाल यह है कि एक बेटी कब सड़क पे सुरक्षित महसूस करेगी, कब हॉस्टल में सुरक्षित महसूस करेगी? आज आपको बता दूं, नीट के साथ छात्रा के साथ जो हुआ उसके बाद पटना की स्थिति क्या है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कई जो है वो छात्रों के पेरेंट्स पहुंचे और कहे कि बेटा चलो, हो गया पढ़ाई, अब रहने दो, पढ़ाई करना ही नहीं है। जब तुम ही नहीं बचोगी तो मैं किससे पढ़ाऊंगा? जब तुम्हारा इज्जत ही नहीं बचेगा तो उस पढ़ाई का क्या करूंगा? चलो घर वापस चलो। और इस तरीके से जो है वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल से कई छात्राओं को उनके पेरेंट्स जो है वो लेके जा रहे हैं। और सिर्फ शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बात नहीं है, बल्कि कई हॉस्टल से छात्राओं को लेके जाया जा रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस तंत्र पे अब जो है लोगों को भरोसा नहीं है। लोगों को भरोसा नहीं है कि बेटियों को पटना अकेले छोड़ना सेफ है या फिर उन्हें सड़क पे छोड़ना सेफ है। अरे साहब, वो तो घर से जा रही थी ना कोचिंग पढ़ने, बीच रास्ते में 3 बाइक सवार आते हैं, उठा के लेके चले जाते हैं। अब कहां भेजे, कैसे पढ़ाए साहब? एक पेरेंट्स कैसे पढ़ाए? कल को एक पिता अगर अपनी बेटी को स्कूल भेजे
तो उसे डर है कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। अगर इस डर से वो स्कूल ना भेजे तो लोग और समाज यही कहेगा कि इसकी मानसिकता कितनी क्रूर है, ये कितना गलत इंसान है। लेकिन एक पिता एक भाई की मजबूरी क्या होती है समझना कभी। और ये मजबूरी क्रिएट किसने किया है, किसने किया है, इस तरीके का माहौल बनने किसने दिया। और आज भी इतने मनोबल के साथ इस तरीके से ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले लोग सीना तान के घूम रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों पॉसिबल है, सवाल यही है। और सरकार इसके ऊपर कब सख्ती के साथ काम करेगी। कोई इंसान अपने एक इच्छा के पूर्ति के लिए किसी के सपने, किसी के विचारों को रौंद डालता है साहब, और आपकी पुलिस उसे रोक नहीं पा रही। आप ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे जिससे यह सारा कुछ बंद हो जाए। तो फिर किस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर, और लानत है ऐसे लॉ एंड ऑर्डर पे जो ऐसे चीजों को रोक नहीं पा रही। लानत है ऐसे सिस्टम के ऊपर जहां पे लगातार ऐसे चीज होते जा रहे हैं समाज में, और कोई इसे रोक नहीं पा रहा, कोई इसे बंद नहीं कर पा रहा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके बक्सर के छात्रा के साथ जो हुआ, नीट के छात्रा के साथ जो हुआ, उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बेटी और बहनें हमारी भी हैं और वो भी इसी समाज में रहती हैं। हमारा डरना लाजमी है साहब, हम भी डरते हैं, आप भी डरिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।